नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मेनका अप्सरा साधना। दोस्तों, प्रेम जीवन की सर्वोत्तम निधि है जो आपको कुदरत को समझने की कला सिखाती है। प्रकृति में पल पल घट रही घटनाओं का साक्षीभूत बना देता है। एक प्रेम ही है जो बादल की गड़गड़ाहट को दिल से समझने का इशारा करता है, रिमझिम वर्षा के संगीत का आनंद लेता है, हवा में गुनगुनाते मधुर संगीत और ऊंचे पेड़ों के साथ ताल करते हुए बिना वाद्यों के हो रहे मधुर गान को सुनने की क्षमता अगर कोई देता है तो वह प्रेम ही है। कहीं कोयल का गीत, कहीं भंवरे की गुंजन, कहीं समुंदर में चल रही लहरें, कहीं झरनों की कलरव ध्वनि, कहीं चंद्रमा की चांदनी की शीतलता, कहीं खिले हुए हजारों हजारों फूल। यह सभी उस प्रकृति के सौंदर्य को हजार हजार अनकहे शब्दों में व्याख्यान करते हैं और इसके इन अनकहे शब्दों को समझने के लिए दिल में प्रेम पैदा होना जरूरी है। जब प्रेम और सौंदर्य की बात हो तो अप्सरा का नाम अपने आप होठों पर आ जाता है, क्योंकि अप्सरा ही प्रेम की साक्षात मूर्ति होती है और कुदरत के इस सौंदर्य को समझने की क्षमता साधक में पैदा करती है। तभी तो हमारे ऋषियों ने समय समय पर अप्सरा साधना की, क्योंकि प्रकृति से एकाकार होने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है और बिना प्रेम के प्रकृति के सौंदर्य को समझना असंभव है। यह एक भ्रांति है कि अप्सरा साधक की तपो ऊर्जा को नष्ट कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अप्सरा तो साधक के मनोबल को और बढ़ा देती है, उसे उसके साधना कर्म को और गहराई से समझने में सक्षम बनाती है। तभी तो विश्वामित्र ने अप्सरा का वर्ण किया, क्योंकि वो जानते थे जीवन में जो समर्पण चाहिए वो अप्सरा के बिना नहीं आ सकता। अप्सरा ने ही उन्हें राजयोग को समझने का अवसर दिया और वो राजऋषि कहलाए। अप्सरा ने उनका तप नष्ट नहीं बल्कि तप को और वेग से करने की प्रेरणा दी। तभी तो उनकी बेटी शकुंतला की संतान भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह सारभूत देने का मेरा मकसद इतना है कि अप्सरा साधनाओं के प्रति भ्रांति मिट सके। कहते हैं प्रेम को सिर्फ प्रेममय होकर ही समझा जाता है। वासना के वेग को प्रेम नहीं कहते और अप्सरा साधना एक बार सिद्ध होने पर वासना रूपी विष को प्रेम रूपी अमृत में बदल देती है। अप्सराओं की उत्पत्ति जल से हुई। समुद्र मंथन के वक्त अमृत के साथ अप्सराएं भी निकली, इसलिए जल से इनका गहरा संबंध है। जब चांद पूर्ण यौवन पर होता है तो समुद्र के जल को आकर्षित करता है। फलस्वरूप समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। इसी तरह इनकी साधना अगर एकादशी से पूर्णिमा तक करें तो सफलता की संभावनाएं कहीं बढ़ जाती है। बस इनकी साधना से पहले अपने आप को तैयार करना जरूरी है। इसके लिए दिल से व्यर्थ की भ्रांतियां निकालकर
पूर्ण प्रेम से अपने आप को साधना के प्रति आश्वस्त करते हुए इनकी साधना करें। अप्सरा समर्पण का नाम है। यह साधक में समर्पण आदि गुण को विकसित करती है। मेनका अप्सरा साधना आप एक बार जरूर करें। विधि: इसके लिए आपको चाहिए मेनका यंत्र, स्फटिक की या सफेद हकीक की माला लें, और अगर मोतियों की माला हो तो और भी उत्तम है। आपकी सुविधा के लिए मेनका यंत्र में यहाँ साथ में दे रहा हूँ। इसे आप भोजपत्र पर बना लें और इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें या किसी भी पंडित से करवा लें। इसे रात 10 बजे शुरू करें। तो सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने साधना कक्ष में आए और कक्ष को अच्छी तरह सजा लें और कोई खुशबू इत्र आदि का छिड़काव कर दें और ताजे फूल फल आदि अपने पास रख लें। फिर गुरु पूजन और गणेश पूजन करें और सद्गुरु जी से साधना के लिए आज्ञा लें। फिर किसी भोजपत्र पर अष्टगंध से यंत्र का निर्माण करें और सद्गुरु जी के चरणों में अर्पित कर दें और दिल से प्रार्थना करते हुए यह भावना करें कि सद्गुरु जी चरणों के स्पर्श से यंत्र में प्राण ऊर्जा आ गई है, और दिल से प्रार्थना भी करें कि हे सद्गुरुदेव, यह यंत्र आपकी छाया पाकर प्राण प्रतिष्ठित हो, और उसके बाद आप यंत्र को बाजोट पर पीला या हल्का क्रीम या हल्का गुलाबी रंग का वस्त्र जो भी मिल जाए बिछाकर स्थापित कर दें और आप सफ़ेद या पीले आसन पर उत्तराभिमुख होकर बैठे। यह साधना आप किसी भी पूर्णिमा को या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करें। अप्सरा यंत्र का पूजन गुलाब, कुमकुम, धूप, दीप, फल आदि से करें। घी का दीपक अच्छा रहता है। आपको 51 माला मंत्र जाप करना है और साधना समाप्ति पर वही विश्राम करें और शेष समय अप्सरा के चिंतन में लगा दें। सुबह उठकर स्नान करें और साधना सामग्री को यंत्र सहित किसी नदी आदि में विसर्जित कर दें। ध्यान रहे, माला को विसर्जित नहीं करना है और अगले शुक्रवार तक एक माला रोज जाप करते रहें। आप चाहे तो 11 दिन जाप कर सकते हैं। साधना काल में होने वाले अनुभव को अपने तक ही रखें जब तक अप्सरा आपको वचन ना दे दे। दोस्तों, मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम सहा ह्रीं मेनके आगच्छ आगच्छ ओम। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।